नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे रत्न के बारे में जिसका नाम है मोती। वाइट पर्ल भी इसको कहते हैं। तो जो मोती होता है वो चंद्रमा का रत्न होता है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमें सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है और मानसिक शांति भी हमें देता है। क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो उसमें जो चौथा घर आता है, वो उसमें जो राशि आती है वो होती है कर्क, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर का जो मालिक चंद्रमा होता है, और चौथा घर जो होता है वो हमारे सुखों का होता है, माता का होता है और हमारे भूमि भवन वाहन का होता है। तो इन चीज़ों से अगर लाभ लेना हो तो हमें अपना जो चंद्रमा है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हमारा चंद्रमा मजबूत है तो हमें इन चीज़ों से लाभ होगा। तो बात करते हैं कि जो चंद्रमा का रत्न मोती है वो किन लगन वाले जातकों को पहनना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन। मेष लगन में जो चंद्रमा होता है वो चौथे घर का मालिक होता है। तो चौथा घर हमारे सुखों का, माता का, भूमि भवन वाहन का होता है। तो मेष लगन वाले जातक अगर मोती धारण करते हैं तो उनको इन चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट होता है। तो दूसरा जो लगन है वो है कर्क लगन। कर्क लगन में जो चंद्रमा है वो लग्नेश होता है, फर्स्ट हाउस का मालिक होता है। तो कर्क लगन वाले जातक अगर चंद्रमा का रत्न धारण करते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। उनके व्यक्तित्व को भी वो निखारता है और आत्मा को बल देता है। तो जो तीसरा लगन है वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा होता है वो 9th हाउस का मालिक होता है। 9th हाउस जो कि भाग्य स्थान होता है, धर्म स्थान होता है। तो ये त्रिकोण का घर होता है। तो अगर हम अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, भाग्य से लाभ लेना चाहते हैं, तो वृश्चिक लगन वाले जातकों को भी चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर लेना चाहिए। जो अगला लगन है वो है मीन लगन। मीन लगन में जो चंद्रमा है वो 5वें घर का मालिक होता है। 5वां घर होता है ज्ञान का, हमारे धन का, संतान का, बुद्धि का और एंटरटेनमेंट का। अगर हम इन चीज़ों से लाभ लेना चाहते हैं तो हमें चंद्रमा का जो रत्न है मोती धारण कर लेना चाहिए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर हमारे वो लगन है जिनमें चंद्रमा योग कारक है तो वो जो चंद्रमा है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट हाउस में होना चाहिए, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में, 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में। और 6ठे, 8वें और 12वें घर में या तीसरे घर में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और ना ही चंद्रमा किसी क्रूअल प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए उसमें। और ना ही वो राहु केतु एक्सिस में होना चाहिए। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बात और कि जो चंद्रमा का रत्न मोती होता है वो आप सोमवार को सुबह 12 बजे से पहले धारण कर सकते हैं। ये जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली सूर्य की उंगली है, इसमें धारण कर सकते हैं। तो इसमें धारण करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। तो दर्शकों,
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।